बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, गैसियस एक्सचेंज। आज का हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। वैसे तो स्मोकिंग के सारे ही बैड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आए हम आज इसके इफ़ेक्ट्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्मोक कंटेन्स केमिकल्स। अब जो केमिकल्स हैं जितने भी हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं। तो अब इसके अंदर कहती हैं कि स्मोकिंग के अंदर 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं और उनमें से 50 जो है वो क्या है, कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस क्या है, पिछले टॉपिक में बताया था कि जो कैंसर काजिंग एजेंट हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, किसी किस्म का जो भी कैंसर है वो किससे होता है, कार्सिनोजेंस है। और स्मोक के अंदर ये कितने पाए जाते हैं, 50%। और उसके अंदर क्या है, मैनी पॉइजनस, और बहुत सारा इसके अंदर पॉइजनस में जो है केमिकल्स से मटेरियल पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए डेंजरस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट बॉडी फ्रॉम हेड टू टू। हेड टू टू इट्स मीन कि ये हमारे जस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम या लंग्स, एयर पैसेज वे को ही डैमेज नहीं करता, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक ये डैमेज करता है, हार्मफुल है ये। अब इसमें देखें, कहते हैं स्मोकिंग नॉट ओनली कॉज द लंग कैंसर बट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ये हमारी बॉडी में सिर्फ लंग कैंसर या रिस्पायरेटरी जो सिस्टम के रिलेटेड डिजीजेस हैं वो ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं जिससे जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस वो भी इससे काज होती हैं या उनका रिस्क जो है वो हाई हो जाता है, स्मोकिंग जो स्मोकर्स हैं। लाइक कैंसर इन किडनी, इसमें लंग कैंसर के अलावा किडनी का कैंसर भी हो सकता है। ओरल कैविटी, लेरिंक्स, ये जो हमने पढ़े थे एयर पैसेज वे के ही पार्ट्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर, पंक्रियास। तो ये जो सब हमारे पास डिजीजेज हैं ये किससे, स्मोकिंग की वजह से होती हैं। Chemicals damage the air passageway which leads to emphysema and other respiratory diseases। ये जो केमिकल्स हमने देखा ऊपर के स्मोक के अंदर क्या पाए जाते हैं, केमिकल्स किसको डैमेज करते हैं, हमारी एयर पैसेजवे को। जब इसको डैमेज करेंगे तो हमें डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिजीजेस जैसे कि एम्फीसीमा और बाकी जो सारी हैं ये हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड हेडिंग है वो कहते हैं कि स्मोक कंटेन्स निकोटीन। पहले तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स हैं, और अब क्या है, निकोटीन, जो कि टोबैको स्मोक के अंदर पाई जाती है। अब ये क्या है, इज अ पावरफुल पॉइजन। ये पॉइजन इसी एक किस्म का समझ लें कि जैसे जहर है। यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट में इसको एज अ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता था। इट्स मीन इंसेक्ट्स को मारने के लिए। हार्डन्स दी वॉल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज की वॉल है उनको सख्त कर देता है ये निकोटीन। डैमेज ब्रेन टिश्यू, और टिश्यू के ब्रेन के जो टिश्यू हैं उनको डैमेज करता है निकोटीन। इट्स मीन ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो स्मोकिंग है उसके सिर्फ हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी पर इंक्लूडिंग सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट्स हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट्स हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट्स क्या हैं स्मोकिंग के। फर्स्ट हमारे पास है बच्चे, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड का कंपोनेंट है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, जो जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था कि लंग्स के ऊपर कैपिलरीज होती हैं, वहां से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन जो है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी के पास लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो स्मोकिंग है, स्मोक के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जब हम स्मोक को इनहेल करते हैं तो वो किसके साथ जुड़ जाती है, लिंक कर जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। क्योंकि जो अफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वो ज्यादा होती है इसके साथ जुड़ने की। जब हीमोग्लोबिन के साथ वो लिंक कर जाएगी तो ऑक्सीजन फिर उसके साथ है लिंक नहीं करेगी, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी।
जैसे ही उसके साथ अफिनिटी ज़्यादा है, इसी तरह वो उससे डिस्कनेक्ट होने में भी टाइम ज़्यादा लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाती है, लिंक कर जाती है, तो ऑक्सीजन उसके साथ लिंक नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। कौन से? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स हैं ये वैसे हमारी बॉडी का डिफेंड करते हैं, ये डिजीजेस के अगेंस्ट, ये जो इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। विच इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी। अब क्या है, जितने प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे तो जो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी क्या होती है बच्चे? गाढ़ापन। अगर हम देखें किसी भी चीज़ में, अगर जितनी ज़्यादा अमाउंट होती जाती है लिक्विड में, अगर कोई चीज़ ऐसे डालें तो क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी वो ज़्यादा हो जाती है, गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने की वजह से क्या कहते हैं, एंड कैन लीड टू आर्टरियोक्लिरोसिस। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इससे ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स बन जाने की वजह से या विस्कोसिटी कम होने जाने की वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या उसके अंदर ब्लड क्लॉट है वो उसके अंदर उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या कहते हैं, आर्टरियोक्लिरोसिस है, यानी कि आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना। वो हो क्यों रहा है? ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास 5th है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वैसे तो सब कोई हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोक इनहेल करते हैं, उनमें इनका जो रिस्क इन्फेक्शन है वो हाई हो जाता है, उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। स्मोकर्स हैव हाई चांसेस टू गेट लंग कैंसर। इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स। अब जो स्मोकर हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस जो है वो 2 से 4 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। इसी तरह इंक्रीज द रिस्क ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम्स एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। जो हमारे पास स्मोकर हैं उनमें इन्फेक्शन का जो रेट है वो हाई हो जाता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। अब ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बच्चे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारे जो एयर पैसेज वे है इसका, ट्यूबरकुलोसिस। और निमोनिया हमने पीछे देखा था पिछले टॉपिक में, क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये जो हमारे पास एयर पैसेज वे का इन्फेक्शन है और ये लंग इन्फेक्शन है, ये स्मोकर्स में इनका रेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। अब इनके आगे लिखा हुआ है कितने टाइम्स, उसमें है हमारे पास 4 टाइम्स एटलीस्ट ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके इफेक्ट्स ऑन टीथ। अब स्मोक का जैसे हमने पीछे देख चुके हैं कि हेड टू टू इस पर इफेक्ट्स हैं, तो इसके टीथ पर भी इफेक्ट्स हैं। टीथ पर क्या है? वीकनिंग ऑफ टीथ, टीथ को कमजोर कर देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं दांत हमारे। स्टेनिंग द टीथ, स्टेनिंग क्या होता है बच्चे? कलर का आ जाना। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके दांत जो हैं वो पीले पीले होते हैं, पिलाहट उनके ऊपर होती है या ख़राब हो जाते हैं। तो स्टेनिंग होता है कि उसके ऊपर कलर आ जाना, परमानेंट कलर जो बिल्कुल ठीक ना हो, ख़राब हो जाना दांत का। उसके बाद क्या है? टूथ लॉस इज़ हायर बाय 2 टाइम्स। और इनके जो टूथ लॉस है यानी कि दांत जो गिरते हैं, गिरने जल्दी लग जाते हैं, एक तो इसका जो रेट है 2 टाइम्स हायर होता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। इनके दांत जल्दी गिर जाते हैं इनके बजाय जो स्मोकिंग नहीं करते उनके मुकाबले में। नेक्स्ट देखें इफेक्ट्स ऑन पैसिव स्मोकर्स। अब हमने पैसिव स्मोकर पिछले टॉपिक में देखा। पैसिव स्मोकर्स होते कौन है? जो हमारे पास स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके सिगरेट के बर्निंग एंड से जो स्मोक को इनहेल कर रहा है वो कौन है? पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर हैव हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस बाय 25 to 30 टाइम्स एंड रिस्क ऑफ लंग कैंसर बाय 20 to 30%। अब जो पैसिव स्मोकर है, जो जस्ट
स्मोक को इनहेल कर रहा है उसमें भी हार्ट डिजीजेस का जो रेट है वो हाई हो जाता है 20 to 30%, और लंग कैंसर का भी। इसलिए हमें जो है जो स्मोकर है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए ताकि उस स्मोक से हम अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। अब इसमें ना सिर्फ हमारी पूरी बॉडी पर बल्कि सोशल लाइफ पर भी इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के। अब वो कैसे? कहते हैं कि स्मोकर में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक। अब अनएक्सेप्टेंस कैसे है कि जैसे अब ऊपर बताया कि पैसिव स्मोकर जो है, अब वो अगर पी भी नहीं रहा सिगरेट लेकिन वो बैठकर अपने लिए खामखा डिजीजेस ले रहा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे पर्सन से जो स्मोकर है, उसके पास बैठना नहीं पसंद करते, या तो खुद वहाँ से उठ के चले जाते हैं या उससे कहा जाता है कि आप अगर सिगरेट पीना है तो दूर चले जाएं। तो उसको अनएक्सेप्टेंस फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे एक नोट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारे पास डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें जो स्मोकिंग है वो उसका रेट कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। डेवलपिंग जो वर्ल्ड है राइजिंग बाय 3.4 पर ईयर। जो डेवलप्ड हो चुके हैं कंट्री उनमें तो ये कम हो गया है, ख़त्म होने के करीब है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो अभी डेवलपिंग है उनमें अभी 3.4% के रेट से अभी ये जा रहा है एवरी ईयर। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपकी बुक में ये एज अ पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन आप इसको हेडिंग वाइज करेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा और वैसे भी थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।